हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग में कुछ फ़र्क होता है। तो कॉल सेलिंग में क्या होता है, आप जब कॉल सेल करते हो तो सामने वाले के पास राइट रहता है कि आपसे वो पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट स्ट्राइक प्राइस पे बाय कर पाए। तो जब आपसे वो बाय कर पाएगा तो आपको उसको सेल करनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए पहले आपको उसको बाय करनी पड़ेगी। तो आप इसको बाय करेंगे और सेल करेंगे तो ट्रांजेक्शन स्क्वायर हो गया, आपके पास कुछ बचा नहीं। तो कॉल सेलिंग में कुछ ज़्यादा अपने पास अपॉर्चुनिटी रहती नहीं है। लेकिन जब आप पुट सेल करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, सामने वाला आपको बेच सकता है जिसकी मार्केट प्राइस कम चल रही है, क्योंकि जब भी जो भी स्ट्राइक प्राइस पे आपने पुट सेल किया होगा, मार्केट में उससे प्राइस कम चल रही होगी तो ही पुट बायर उसको एक्सरसाइज करेगा और वो आपको महंगे में बेचेगा। वो महंगे में बेचेगा और मार्केट से सस्ते में ख़रीदेगा, मतलब मार्केट में सस्ते में ख़रीद के आपको महंगे में बेचेगा, तभी उसको ऐसे प्रॉफिट होगा। बट इस केस में आपके पास क्या हो गया, आपके पास हायर कॉस्ट के स्टॉक या अंडरलाइंग एसेट जो भी आपने सेल किया था वो आपके पास आ गए। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मान लीजिए हम रिलायंस के एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं कि आपने 1300 का पुट सेल किया था, मार्केट में रिलायंस की प्राइस 900 रुपये हो गई, सामने वाले ने अपना राइट एक्सरसाइज करके आपको रिलायंस बेच दिए। तो अभी आपके पास क्या है, 1300 रुपये के 500 रिलायंस पड़े हुए हैं। इस केस में आप क्या कर सकते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, आप कॉल सेल कर सकते हैं 1300 के। आप इसके बारे में 2 मिनट सोचिए कि कॉल सेल करने से क्या होगा। दोस्तों, जब आप कॉल सेल करते हैं तो क्या होता है, आप किसी को ख़रीदने का हक बेचते हैं। मतलब अगर आपने 1300 का कॉल सेल किया है तो सामने वाला आपसे रिलायंस 1300 में ख़रीद पाएगा, जबकि मार्केट में उसकी प्राइस 900 चल रही है। आप बोलेंगे कि मार्केट में प्राइस 900 चल रही है तो कोई 1300 का कॉल क्यों बाय करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब भी कोई कॉल बाय करेगा तभी तो आप उसको कॉल सेल कर पाएंगे। बट दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मार्केट में हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको मूवमेंट मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो दिक्कत आती है वो क्या होती है कि जब मार्केट में 900 रुपये का भाव चल रहा है तो 1300 रुपये की कॉल की वैल्यू बहुत ही कम होती है, प्रोवाइडेड कि मार्केट में अच्छे से वॉलेटिलिटी नहीं है। अगर मार्केट में कोई 1-2% का मूवमेंट आ जाता है तो 1300 रुपये के कॉल के प्राइजेस पे आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि अगर आपके पास आपने पुट सेल किया था, सामने वाले ने पुट एक्सरसाइज कर लिया, आपके पास 1300 के रिलायंस 500 क्वांटिटी आ गए, इसमें आप क्या करेंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस इंप्रूव कर जाएगा। इसमें आपको यही करना है कि आपको 1300 का आप कॉल सेल करना है। सामने वाला इसको तभी एक्सरसाइज करेगा जब इसका भाव ऊपर जाएगा। तो जब भी उसका भाव ऊपर जाएगा आपको उसको 1300 की कॉस्ट तो आपको पड़ी ही है। अगर वो तो ऊपर जाता है आपका अगर वो एक्सरसाइज भी करता है तो आप उसको 1300 वाले जो भी आपके पास स्टॉक पड़े हैं उसको डिलीवर कर दीजिए, तो आपको तो कोई नुकसान होगा नहीं। लेकिन अगर 1300 से वो नीचे रहेगा तो वो अपना कॉल एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो इस केस में दोस्तों, आपने 1300 का कॉल जो भी प्रीमियम लेके सेल किया था वो आपको मिल जाएगा। मतलब आप पूरे का पूरा प्रीमियम रिटर्न करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर 1 रुपया चल रहा था और 500 का लॉट था, आपने 500 में 1300 रुपये का रिलायंस का कॉल ऑप्शन सेल किया था तो आपको 500 रुपये मिल गए। अब रिलायंस अगर 1300 पे ही रहा या 1300 से नीचे ही रहा तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। तो आप सोच लीजिए, जब तक आपको स्टॉक डिलीवर नहीं करना पड़ता तब तक आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करके 500 रुपये ले सकते हैं। तो इस केस में अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है वो कम होती जाएगी और अल्टीमेटली आप ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि आप उसको प्रॉफिट में भी बेच पाएंगे। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ गया है तो वीडियो को रिवाइज करके आप फिर से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरली मैंने देखा है कि लोग ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉल पुट बाय करते हैं या कॉल पुट सेल करते हैं और फिर वो उनको लॉस दिखता है तो वो मार्केट से निकल जाते हैं। बट दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। मान लिया कि अभी जो कॉल ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उसमें कोई ये कॉन्सेप्ट को इस तरह से नहीं समझता। अल्टीमेटली जो भी मूवमेंट होती है वो प्रीमियम में ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड लेके अपने प्रॉफिट और लॉस को घटा सकते हैं। और यही हमारी वीडियो सीरीज़ का पर्पज़ है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने लॉस को कम कर सकते हैं और कई सिनारियों में आप लॉस वाली पोजीशन से भी
प्रॉफिट वाली पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया कि जब आप पुट सेल करते हैं और अगर सामने वाला पुट एक्सरसाइज भी कर लेता है तो आपके पास जब भी हायर प्राइसेस के स्टॉक आ जाते हैं तो उसी लेवल का आपको कॉल सेल कर देना है। आप विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं। अगर 1300 का कॉल एक्सरसाइज कर भी लेता है तो आप 1300 में डिलीवर कर दीजिए। अगर वो नहीं करता तो उसने जो भी प्रीमियम आपको पे किया है वो सारे का सारा आप रिटर्न करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए मेरे वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डेली नया वीडियो पोस्ट करता हूँ और मेरे सारे वीडियो एक कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं ताकि आपको एक कंसिस्टेंट नॉलेज मिलता जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एज़ यूजुअल मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।